जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान की ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की जो अनुसूची दिया है, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम को अगर देखा जाए, चाहे बिहार पुलिस, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बीपीएससी, अगर कोई भी एग्जाम देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा हमेशा पूछता है। तो आज जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न की को हम लोग किसी भी हाल में हल करने की कोशिश करेंगे। चाहे कभी भी प्रश्न पूछ दे, उस सभी प्रश्नों को हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो आइए देखते हैं, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है प्रथम अनुसूची कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रथम अनुसूची में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम एक बात करते हैं कि सभी अनुसूची को SPORTS स्पॉट पर बैठा लेंगे। तो ये अनुसूची 1 हो गया, अनुसूची 2 हो गया, अनुसूची 3 हो गया, अनुसूची 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग बैठा लेंगे। तो अनुसूची एस लिखल है और अनुसूची 1 यानी पहला अनुसूची यहाँ पर है, दिख रहा है। पहला अनुसूची ये वाला है, पहला अनुसूची यहाँ पर दिख रहा है। और एस फॉर स्टेट, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो एस फॉर का ले लेंगे हम, एस फॉर स्टेट ले लेंगे। और प्रथम अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची में स्टेट की चर्चा मिलती है। स्टेट कितने स्टेट हैं? तो 28 गो, 28 राज्य की चर्चा मिलती है। तो प्रथम अनुसूची में क्या होता है कि 28 राज्य की चर्चा मिलती है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है। अब जो लिखावट है उसको पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कुछ नहीं है, आराम से एकदम याद रखना है कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है। कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नोट में लिखा हुआ है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आइए चलते हैं दूसरा में। यहाँ पर लिखा हुआ है पी, अब आएगा पी। पहले एस हम लोग पढ़ लिए, अब पी आएगा। पी फॉर पेमेंट, पेमेंट मतलब वेतन होता है। पी फॉर पेमेंट, पेमेंट मतलब वेतन होता है। तो द्वितीय अनुसूची जो है, यह हमारा द्वितीय अनुसूची है। इसमें पेमेंट की बात की गई है, यानी वेतन की बात की गई है, और भत्ता की बात की गई है, और पेंशन की बात की गई है। यानी द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात की गई है। तो किसको वेतन दे रहा है, वेतन किसको दे रहा है, वेतन किसको दे रहा है, भत्ता किसको दे रहा है और पेंशन किसको दे रहा है? तो इसमें हमारे राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा है, राज्यपाल के वेतन पेंशन की चर्चा है, लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा है, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चर्चा, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की वेतन एवं भत्ते की चर्चा दी गई है द्वितीय अनुसूची में। तो एस हम लोग ऊपर में देख लिए थे अनुसूची 1 में। अभी पी देख रहे हैं हम लोग, पी दूसरा अनुसूची में, पी फॉर पेमेंट। यानी एस देख लिए प्रथम अनुसूची में, एस फॉर स्टेट, ये प्रथम अनुसूची है, ये पहला अनुसूची हो गया। ई एस फॉर स्टेट, यानी कि 28 स्टेट मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है, पढ़ लिया। अब दूसरा अनुसूची में पेमेंट की चर्चा मिलती है। दूसरा अनुसूची में पेमेंट की चर्चा मिलती है। यहाँ पेमेंट दिया हुआ है, किसका पेमेंट भाई? पेमेंट की बात कर रहा है, तो किसका पेमेंट की बात कर रहा है? तो इतने सारे लोगों के पेमेंट की बात कर रहा है, भत्ता की बात कर रहा है, पेंशन की बात कर रहा है। तो एस हो गया स्टेट, और पी हो गया पेमेंट, एस पी हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगला है तीसरा अनुसूची। तो हम क्या देखें, हम देखें एस देख लिए, एस में एस फॉर स्टेट अनुसूची 1, और स्टेट में देखें कि 28 राज्य है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखें पी, यानी दूसरा अनुसूची में पी देखें, पी फॉर
P4 का देखें पेमेंट देखें, P4 का देखें हम पेमेंट देखें। अब SP अब का आएगा O आएगा, O आएगा तीसरा में। ये पहला अनुसूची हो गया, ये दूसरा अनुसूची हो गया, ये तीसरा। O4 ऑर्थो होता है। ऑर्थो मतलब क्या होता है? शपथ होता है। ऑर्थो मतलब क्या होता है? शपथ होता है। तो अब यहाँ पर तृतीय जो अनुसूची है इसमें हम लोग शपथ की चर्चा करेंगे। जो तृतीय अनुसूची है इसमें हम लोग देखेंगे शपथ की चर्चा की गई है। तृतीय अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? शपथ की चर्चा की गई है। तो अब देखिए यहाँ पर तृतीय अनुसूची दिख रहा है तृतीय अनुसूची देख रहा है और यहाँ पर शपथ दिख रहा है। तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। तो किनकी शपथ की चर्चा की गई है? तो अभी तक जितने मंत्री बने हैं सबकी शपथ दी जाती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शपथ दी जाती है। और कह रहा है कि शपथ द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की चर्चा है। मतलब मंत्री के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इसके अलावा जितने भी मंत्री हैं उन सबकी जितने भी पद है सबकी शपथ की चर्चा है अनुसूची 3 में। तो ओ हो गया, ऑर्थो मतलब क्या होता है? शपथ होता है। तब पहले में क्या हो गया? S फॉर स्टेट हो गया, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। P फॉर पेमेंट हो गया, दूसरा में पेमेंट की चर्चा है। अनुसूची 3 में है O फॉर ऑर्थ यानी शपथ की चर्चा है। अब चलते हैं अनुसूची 4 SPOR। अब R आएगा, R आएगा। अब R में क्या है? तो R चौथा। तो चौथी अनुसूची यानी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में R से हम याद करेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में किसकी बंटवारा हो रही है? तो सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अब देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची दिख रहा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा, यहाँ पर चौथी अनुसूची दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि राज्यों तथा संघीय क्षेत्र राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब कि राज्य से और संघीय क्षेत्र से मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, यह स्टेट हो गया, स्टेट 28 स्टेट हो गया और संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मतलब वहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। कितने प्रतिनिधि आएंगे? तो राज्यसभा में सब राज्यों की अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया है। तो उसको हम लोग अलग से एक वीडियो में याद कर लेंगे कि किस राज्यसभा में कितनी सीट है, किस राज्य का राज्यसभा में कितनी सीट है। राज्यसभा के भी अलग सीट है और लोकसभा के भी अलग सीट है, दोनों का अलग अलग सीट है। चलिए, तो चौथी में क्या हो गया? चौथा में हो गया कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में हो गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अनुसूची 4 हम लोग देख लिए कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो रहा है, अनुसूची 4 देख लिए। अब आते हैं अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में देखते हैं कि 5 में किसका उल्लेख है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि SR फॉर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो गया। तो S हो गया, P हो गया, O हो गया, R हो गया, अब का आएगा T आएगा। अब की कौन सी अनुसूची आएगी? 5वीं आएगी। ये अनुसूची पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई। तो 5वीं हो गई। अच्छा, 5वीं यहाँ पर T लिखा हुआ है, ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे ही लिखे हुए हैं। ES जैसा बना हुआ है, 5 जो बना हुआ है S जैसा ET बना हुआ है। अगर इसको हम प्लाट करके लिखे तो ये ST हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वो शब्द आता है SC, यानी SC और ST। SC यहाँ पर S हो गया, EC हो गया, ES हो गया, ET हो गया। यानी अनुसूची 5वीं में जो है SC ST की चर्चा की गई है। देख लेते हैं अनुसूची 5वीं में किसकी चर्चा की गई है? SC ST की चर्चा की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको समझते हैं ताकि याद हो जाए। एक बार में आपकी बार में याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि SPORT लिखा हुआ है। स्पोर्ट लिख रहे हैं, इसको स्पोर्ट लिख रहे हैं। स्पोर्ट मतलब खेल होता है, खेल या खिलाड़ी होते हैं। तो वही बात लिख रहे हैं यहाँ पर वही चीज लिखा जा रहा है। किधर गया भाई? फिर से लिखते हैं। यहाँ पर S लिखते हैं, अनुसूची 1 हो गया। P लिखते हैं, पेमेंट हो गया, अनुसूची 2 हो गया। O हो गया, ऑर्थो हो गया, अनुसूची 3 हो गया। SPOR R लिखते हैं, अनुसूची 4 हो गया। उसके बाद SPOR T लिखते हैं, अनुसूची 5 हो गया। अनुसूची 5 हो गया, T हो गया।
तो वही बात यहाँ पर लिखते हैं, ये टी लिखते हैं और ये 5 लिखते हैं, अनुसूची 5 हो गया। अच्छा ये अनुसूची 5 हो गया है, टी एस इधर से पढ़ेंगे तो एस टी हो जाएगा, इधर से पढ़ेंगे तो एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस टी हम लिखना चाह रहे हैं, इसको एस टी लिख देते हैं। इससे पहले क्या आएगा, एस सी आएगा। तो एस सी और एस टी दोनों हो गया यहाँ पर, एस सी और एस टी। अब आते हैं अनुसूची 5 में। अब अनुसूची 5 में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चर्चा की गई है इसकी। तो यहाँ पर अनुसूची 5वीं लिखी हुई है, यहाँ पर अनुसूची 5 लिखी हुई है और कह रहा है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। सही बात है, खाली एससी एसटी के बारे में देख लेंगे कि एससी एसटी के बारे में नियंत्रण के, एससी एसटी के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 5 में। अब आते हैं अब फिर यहाँ आते हैं, एस हो गया पहला अनुसूची, पी हो गया दूसरा अनुसूची। यार कहाँ चला जा रहा है, एस हो गया पहला, एस हो गया, एस पी हो गया दूसरा, एस पी ओ हो गया तीसरा, आर हो गया चौथा, एस पी ओ आर टी हो गया आपको 5वां, एस पी ओ आर टी। अब एस लिखना है, ई हो गया छठा, एस लिखना है छठा, एस लिखना है छठा, एस लिखना है छठा। अच्छा एस ऐसे लिख रहे हैं, आई करके ऐसे घुसा देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से बन जाएगा, यानी छठा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीका से बन गया, एस का हो गया छठा हो गया, एस कौन हो गया छठा हो गया। अब देखते हैं एस फॉर शेड्यूल कास्ट, सॉरी एस फॉर होता है शेड्यूल ट्राइब फॉर स्टेट, मतलब होता है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से है, तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, यही पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं। तो इसको हम ममता से याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एम, यहाँ पर लिखेंगे एम और यहाँ पर भी लिखेंगे एम, एम एम टी हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, ममता, एम एम टी ए, एम एम टी ए ममता। शॉर्ट में लिखेंगे एम एम टी ए, एम मिजोरम हो गया, एगो एम मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम हो गया, एम एम टी ए ममता से याद रख लेंगे। ऐसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और यह पश्चिम बंगाल के आसपास के ही सभी राज्य हैं। तो ममता से याद रख लेंगे हम लोग, ममता से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। अनुसूची 6वीं में है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन है, असम है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसमें मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, कुछ नहीं कहना है कि 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है और 5वीं में एससी एसटी का उल्लेख है और चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख है और तृतीय में शपथ का उल्लेख है, दूसरा में पेमेंट का और पहला में जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। चलिए अब चलते हैं 7वीं अब चलते हैं 7वीं में। तो 7वीं जो है, 7वीं में कहता है 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट 10 दल बदल 11 गांव वाला और 12 शहर वाला। तो फिर से एक बार इसकी चर्चा करते हैं। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट 10 दल बदल 11 गांव वाला और 12 शहर वाला। तो 7 सूची, 7 में सूची की बात करता है, 7वीं में क्या करता है, सूची की बात करता है। तो 7वीं सूची की बात करता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं, कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर संघ सूची है, यहाँ पर राज्य सूची है और इसके नीचे समवर्ती सूची है। तो अब देखिए संघ सूची पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार, संघ मतलब होइबे करता है केंद्र, संघ मतलब केंद्र होता है, तो केंद्र संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर यहाँ राज्य सूची लिखा हुआ है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। दोनों का तक काम क्लियर है। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, और राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार। अब देखिए इसमें विषय है, तो 100 से संघ पहले था 97, जब संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है।
कैसे याद रखेंगे? स से संघ, स से संघ, स से संघ और स से सौ, संघ सौ। पहले कितना था? 97, 97 से 100 हो गया संघ सूची में। अब देखते हैं कि संघ सूची में जो है वह कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय है। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो मतलब केंद्र सरकार जो देश लेवल पर है, जो देश लेवल पर है वह कौन कौन सा विषय है? तो देश की रक्षा करना, देश की क्या करना? रक्षा करना, विदेशी मामले का निपटारा करना, युद्ध देखना, युद्ध एवं शांति करना, रेल, डाक तार हो गया और मुद्रा बैंकिंग हो गया और परमाणु शक्ति हो गया। ये सभी जो है केंद्र सरकार संचालित करती है, ये सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये सेंट्रल लेवल का मुद्दा है। और वही राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार में क्या क्या आते हैं? तो शांति आएगा, शांति व्यवस्था आएगा, पुलिस आ जाएगा, जेल आ जाएगा, स्थानीय शासन व्यवस्था आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, जन स्वास्थ्य आ जाएगा और राज्य के अंदर होने वाले और सारे काम आ जाएंगे। अब देखिए इसमें राज्य सूची है, राज्य सूची है, तो राज्य लिखेंगे कुछ इस तरीका से, तो रा ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे रा लिख रहे हैं। अगर हम इसको खाली प्लाट दें तो इस तरीका से इस तरीका से हो जाएगा। अगर ये चीज जो र लिख रहे हैं उसको प्लाट देंगे तो कुछ इस तरीका से हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर पाइए को दे देंगे तो 61 हो जाएगा। यानी राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन अब दिख रहा होगा कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। तो इस तरीका से अब पता चल गया होगा कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संघ सूची में 100 विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं 100 विषय देखना ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है उसको लिख दिया गया है। महत्वपूर्ण विषय: देश की रक्षा, विदेशी मामला, युद्ध शांति, रेल, डाक तार, मुद्रा बैंकिंग और परमाणु शक्ति। उसके बाद अगर बात करेंगे तो राज्य सूची की यहाँ पर चर्चा हम लोग कर दिए। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार ही कानून बनाती है। कलर चेंज कर लेते हैं। राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कौन कानून बनेगा? तो राज्य सरकार कानून बनाती है। अब सरकार जो है इसके अंतर पहले इसमें 66 विषय था लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय है। और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कुछ शांति हो गया, शांति व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया और जन स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले ये सब चीजें हो गए। तो इतना हम लोग देख लिए राज्य सूची। अब देखते हैं समवर्ती सूची। अब देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची। 3 गो सूची है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन? तो एगो हो गया संघ सूची, एगो हो गया संघ सूची और दूसरा हो गया राज्य सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। तीसरा कौन हो गया? समवर्ती सूची। तो यही जो 3 गो है समवर्ती सूची, 3 गो है। तो संघ सूची और राज्य सूची हम लोग पढ़ लिए। अब आएगा हम लोग के समवर्ती सूची। कौन सा सूची आएगा? समवर्ती सूची। तो यहाँ पर समवर्ती सूची तीसरा आ गया। तो अब तीसरा में समवर्ती सूची है तो हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची यहाँ पर है। सम मतलब बराबर, वर्ती मतलब अधिकार, यानी जिस पर दोनों का बराबर अधिकार हो। तो ये गो राज्य है, एगो संघ, एगो केंद्र सरकार, एगो राज्य सरकार। तो समवर्ती मतलब दोनों का बराबर अधिकार है। केंद्र सरकार का एवं राज्य सरकार का दोनों कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बनाती है, उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। अब देखिए, परंतु अब क्या होगा, मैटर क्या होगा कि यदि केंद्र सरकार पहले कानून बना दिया और राज्य सरकार बाद में कानून बनाएगा, या राज्य सरकार पहले बना दिया है और केंद्र सरकार पहले बना दिया, तो दोनों में मान लीजिए विवाद हो गया कि हम कानून मेरा मान्य होगा, ये कहेगा कि हमारा कानून मान्य होगा और ये कहेगा कि हमारा कानून मान्य होगा। तो किसका कानून ज्यादा मान्य होगा? तो केंद्र सरकार का कानून ज्यादा वैलिड होगा, ज्यादा मान्य होगा। देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि परंतु कानून के विषय समान होने पर, मतलब दोनों एक ही विषय पर कानून बना दिया है और कह रहा है कि नहीं हमारा सही है, तो ये कह रहा है हमारा सही है। वही कह रहा है कि परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
मतलब कहने का मतलब कि केंद्र सरकार का कानून ज्यादा वैलिड होगा। अगर दोनों बना दिया, पहले से राज्य सरकार के कानून बना दिया है और बाद में केंद्र सरकार बनाया है, तो क्या करेगा कि पहले वाला जो राज्य सरकार वाला कानून था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार वाला कानून लागू कर दिया जाएगा। वही कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, पर वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। 23 में 52 विषय हैं। अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वही अगर संघ सूची में बात करेगा तो वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। वही राज्य सूची में बात करेगा कि कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। और इसमें कितने विषय हैं, यानी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। तो उम्मीद करते हैं तीनों आ गया होगा। विषय बड़ा पूछ लेता है कि किसमें कितना विषय है, तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलिए इसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण कुछ विषय है देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख विषय है, जैसे दीवानी और फौजदारी का मामला हो गया, कानून एवं प्रक्रिया हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, बिजली हो गया, समाचार पत्र हो गया, श्रमिक हो गया, संघ हो गया और वन हो गया। ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए 7वीं अनुसूची हम लोग के समाप्त हुआ। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन कहेगा, एक सवाल यहाँ से बनेगा कि जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू होता है उस समय के बाद को हम मूल बोलते हैं कि मूल संविधान में कितने विषय थे या मूल संविधान में कितनी भाषा थी। तो मूल संविधान, जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। यहाँ लिख ले है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, मतलब उस समय 14 भाषाएं थी। लेकिन कब कब कैसे कैसे जोड़ा गया उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1967। 1967 स से सड़सठ, आ स से सिंधी, सड़सठ सिंधी, सड़सठ सिंधी, यानी 1967 के द्वारा जब 21वां संविधान संशोधन किया गया तो उस समय एक भाषा जोड़ा गया और उसका नाम रखा गया सिंधी। यह सिंधी भाषा जोड़ा गया 1967 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो यहाँ पर हम एक शब्द लिखेंगे, नमक लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? नमक। 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हम नमक लिखना चाह रहे हैं। ये नमक लिख दिए, ये म लिख दिए और ये क लिख दिए। यार यहाँ पर क्या लिख दिए? यहाँ पर न लिख दिए, यहाँ पर म लिख दिए और यहाँ पर क लिख दिए। तो ऐसे पढ़ेंगे न म क, न म क, नमक, ऐसे पढ़ेंगे। तो न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा और क से कोकड़ी हो जाएगा। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक जोड़ा गया, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया और 1967 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। अच्छा, बोडो मास लिखाता है BODOMAS। ये मैथ का सवाल चलता है इस पर, ठीक है। तो BO से बोडो हो गया, DO से डोगरी हो गया, MA से मैथिली हो गया और S से संथाली हो गया। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यह कब जोड़ा गया? तो यह 2003 में जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन के तहत इस भाषा को जोड़ा गया। तो अब देखिए 4 गो यहाँ, 1 2 3 4 गो यहाँ भाषा जोड़ी गई, 4 गो यहाँ जोड़ी गई और 3 गो यहाँ पर न म क, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तो 4 3 7 गो हो गया। 7 गो, एगो भाषा यहाँ सिंधी जोड़ी गई है, 8 गो। तो पहले कितना था? 14 गो। कितना था? 14 गो। अब जोड़ दिया गया 8 गो, 8 गो जोड़ दिया गया। तो 8 4 12 के 2 अंश लेके 1 1 2, यानी 22 भाषाएं टोटल हो गई। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। चलिए यहाँ तक तो हम लोग के क्लियर हो गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 गो भाषाएं हैं। अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया 9वीं अनुसूची। तो अब वहां से जोड़ते हैं। स्पोर्ट पर पहले हम बैठाए थे, एक बार यहाँ से फिर से चर्चा करना चाहेंगे। एस हो गया, पी हो गया,
ओ हो गया, SPORTS, स्पोर्ट हो गया। ये अनुसूची पहला हो गया, अनुसूची दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये छठवा हो गया। अब छठा अनुसूची तक चल गए। एस फॉर स्टेट, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। पी फोर का हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। पी फोर का था, पेमेंट था। ओ फोर क्या था, ऑर्थो था, ऑर्थो था। आर आर से का था, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। टी से एससी एसटी, हम एससी एसटी याद करवाए थे, एससी एसटी याद करवाए थे। और शेड्यूल फॉर स्टेट, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य ममता लिखे थे, MMTA लिखे थे, MMTA लिखे थे। एगो मिजोरम था, एगो मेघालय था और त्रिपुरा था और एगो असम था। MMTA कुछ लिखे थे। उसके बाद अब आते हैं आगे, 6 को तो हम लोग पढ़ लिए, अनुसूची 6 तक पढ़ लिए। अब चलते हैं 7 में। अनुसूची किस में चलते हैं, 7 में चलते हैं, यानी आधा हम लोग पढ़ लिए। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है, तो टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है, टोटल 12 है। लेकिन मूल रूप से जब संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी। 8 थी, अब 4 को बढ़ करके कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब देखते हैं, अब 7वां देखेंगे, फिर उसके बाद 8वां देखेंगे, 9वां देखेंगे, उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, फिर 11 देखेंगे, फिर 12 देखेंगे। अच्छा, हम लोग 7वां देख लिए। 7 में सूची की चर्चा की गई है और कितनी सूची की चर्चा की गई है, तो 3 गो सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में हम लोग देख लिए भाषा की चर्चा की गई है, 22 भाषा की चर्चा की गई है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन पहले फिर सिंधी जोड़ा गया, फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कुकड़ी को जोड़ा गया, फिर उसके बाद बोडो मास, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली को जोड़ा गया। अब आते हैं 9वां में। 9 नंबर में आते हैं 9वीं अनुसूची में। यहाँ पर 9वीं अनुसूची लिखा हुआ है। यह अनुसूची संविधान, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची यही जोड़ी गई थी, ठीक है। मूल रूप से कितना अनुसूची थी, 8 गो अनुसूची थी, लेकिन 8वीं के बाद अब कौन सा आएगा, 9वां आएगा। तो यह संविधान में जुटने वाली प्रथम अनुसूची है। यहाँ पर लिख रहा है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, कहें कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखते हैं, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की सुविधा का उल्लेख किया गया है। मतलब कहा गया है कि राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण, कोई अधिग्रहण कर रहा है, मान लीजिए दूसरा देश है, जैसे कोई भी देश है, बगल में भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है या बांग्लादेश भी है, तो ये क्या करता है कि पहले से जो अधिग्रहण था, मतलब वो बढ़ के आ गया था हमरा में और हम बढ़ के चल गए थे उसका में, क्षेत्रफल विस्तार हो गया था। तो ये क्या करेगा कि इस अनुसूची के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई, तुम्हारा जितना क्षेत्रफल था तुम उसी में सीमित रहो, आगे नहीं बढ़ो, और हम अगर आगे बढ़ गए हैं तो हम पीछे आ जाते हैं। तो इसके द्वारा यही जोड़ा गया, यानी संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो 9वां समझ गए होंगे। अब चलते हैं 10वां में। 10 से 10 से दल बदल, 10 से 10 से दल बदल, 11 गांव वाला और 12 शहर वाला, 11 गांव वाला और 12 शहर वाला। 10 से दल बदल, दल बदल में चर्चा की गई है कि कोई भी मंत्री अगर बन रहे हैं तो अपना दल छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, इसमें कंडीशन लगा दिया गया था। तो फिर बाद में उसको देख लिया गया। तो 10 से दल बदल है कि दल जल्दी कोई लोग दल नहीं बदल सकता है। 11 में गांव वाला मतलब पंचायत की चर्चा की गई है, पंचायती राज की चर्चा की गई है। अब 12 में शहर वाला, शहर मतलब नगर निगम की चर्चा की गई है, नगर पंचायत की चर्चा की गई है, नगर निगम की चर्चा की गई है और नगर परिषद की चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं उसको, 9वीं हो गया। अब आते हैं 10वीं में। 10वीं में यहाँ पर 10वीं अनुसूची दिया गया है। 10वीं में दल बदल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 10वीं में दल बदल की चर्चा है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वही अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो हम गांव वाला बोले, 10 दल बदल, 11 गांव वाला और 12 शहर वाला। तो गांव वाला मतलब पंचायती राज की चर्चा की गई है। यह 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और 11 और 12 दोनों मतलब 1993 में ही जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया, पंचायती राज का उल्लेख किया गया। और 12वां संविधान संशोधन के द्वारा
12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें स्थानीय स्वशासन मतलब शहरी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शहरी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें शहर का जिक्र है और इसमें पंचायत का जिक्र है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 11 जो है ये जो है ये जो है ये 11 जो है ये गांव वाला है, गांव मतलब पंचायत है, और 12 जो है यह शहर वाला है, यह इसमें शहरी क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। अच्छा, 9 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 9 और 2 11, 9 2 11, 9 2 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? 18 विषय है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पुनः इसको रिकॉल कर देते हैं, तब मजा आ जाएगा और उसके बाद छोड़ देंगे। देखते हैं भारतीय संविधान, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो टोटल अनुसूची कितनी है? तो अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, लेकिन पहले कितना था? तो पहले 8 अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची थी, अभी कितना है? वर्तमान में 12 है। तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है। ठीक है। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उसके बाद आते हैं द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है कि द्वितीय अनुसूची में जो है इसमें पेंशन की बात की गई है, इसमें वेतन की बात की गई है, P फॉर पेमेंट, S फॉर स्टेट और P फॉर पेमेंट की बात की गई है। S फॉर स्टेट हम लोग देख लिया 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, और P फॉर पेमेंट यानी वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई, वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात की गई। तो किसका किसका वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का प्राप्त है। मतलब वेतन भत्ता इतने लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुसूची हम लोग आते हैं किसमें? तृतीय अनुसूची में आते हैं। अच्छा, S फॉर स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर अर्थ मतलब शपथ। पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा है? शपथ का उल्लेख है। जितने भी मंत्री बनते हैं सभी मंत्री क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश बनते हैं सभी क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में। यहाँ पर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, अच्छा, S फॉर स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर अर्थ मतलब शपथ, R फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, मतलब राज्यसभा में कितने सीट है किस राज्य का। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अच्छा SPORT आ जाएगा, T आ जाएगा। तो उसके बाद हम T लिखे थे कुछ इस तरीका से, T लिखे थे, पांचवी लिखे थे। तो T SC और ST बन गया था, SC और ST बन गया था। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। SC ST का उल्लेख है। वही छठी में आते हैं। तो छठी में ममता का उल्लेख है। ममता मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की चर्चा है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य की चर्चा है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ममता TA हो गया। अब आते हैं सातवीं में। सातवीं अनुसूची में आते हैं। तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा है। सातवीं अनुसूची में जो है 3 सूची की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें 100 विषय है और विषय कुछ इस तरीका से आप लोग देख लीजिए। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? तो राज्य सूची में कानून बनाता है राज्य सरकार कानून बनाता है। इसमें 61 विषय हैं वर्तमान में और इतने सारे विषय हैं, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची। सम मतलब बराबर, मतलब दोनों का अधिकार होता है। केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलिए एक बात होमवर्क में आप लोगों को रहेगा HW में कि तीनों में संघ सूची हो गया, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। समवर्ती सूची हो गया। कमेंट बॉक्स में इसका विषय लिख करके आप लोग इसका विषय लिख करके कमेंट करेंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं, कमेंट कर दीजिएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। लिख करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में।
8वीं में भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 67 में सिंधी को जोड़ा गया है और 92 में नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कुकड़ी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है कि संपत्ति अधिग्रहण की बात की गई है। यह प्रथम संविधान में जोड़े जाने वाली प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची है संविधान संशोधन 1991 में 51 में इसको जोड़ा गया। चलिए, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है यह अनुसूची। चलते हैं आगे 10वीं में। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, इसमें दल बदल की चर्चा है। 11 गांव वाला और 12 शहर वाला, 10 दल बदल, 11 गांव वाला और 12 शहर वाला। तो 11 गांव वाला मतलब पंचायती राज, 12 शहर वाला मतलब शहरी क्षेत्र। 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 11 है पहले आएगा, 73 पहले आएगा, 12 है बाद में आएगा, 74 बाद में आएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पूरा के पूरा अनुसूची आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब जो आप लोगों को होमवर्क दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए लेते हैं विदा, कुछ और लेके आएंगे इससे आगे, मतलब 5 नंबर पार्ट हो गया इससे आगे का जो भी पार्ट आएगा उसको लेकर के हम आएंगे। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, जय हिंद।